कोरोना काल की लंबी शांति के बाद मैं फिर आपसे एक बार रूबरू हो रहा हूँ। मित्रों, भारत की भूमि ने हमेशा से ही वीर महानायकों को जन्म दिया है। जब देश पर आँच आई है, देश के सम्मान के साथ, देश की अखंडता के साथ जब कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, तो समय समय पर अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर इस देश की हिफाजत की है। इतिहास में कुछ नायक ऐसे होते हैं जो इतिहास की किताबों में हमें पढ़ने को मिलते हैं। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, मातृभूमि की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। ऐसे लोगों को हम इतिहास में पूछते हैं, देखते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतिहास की दृष्टि से कहीं ना कहीं गुमनामी में खो गए, लेकिन उनका बलिदान किसी भी मायने में कम नहीं था। उनके इतिहास में यदि हम देखें तो ऐसे ही एक नायक हैं जिनका नाम है वीर राजा राम सिंह, जिन्होंने भरतपुर के इतिहास में एक ऐसा माइलस्टोन स्थापित किया जो किसी भी अन्य महानायक ने नहीं किया, और वो था अकबर का अंतिम संस्कार। राजा राम वो वीर जाट योद्धा थे जिन्होंने अपने पूर्वज वीर गोकुला की शहादत का बदला लेने के लिए न केवल आगरा पर कब्जा किया, बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा के प्रतीक सम्राट अकबर के मकबरे जो आगरा के पास सिकंदरा में बना हुआ है, उसको न केवल लूटा, बल्कि अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां निकाल के और उनको अग्नि में समर्पित कर दिया। यानी अकबर का दाह संस्कार करके वीर राजा राम ने मुगल साम्राज्य के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। औरंगजेब के उस काल में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, और ये सिकंदरा की जो घटना है, इसका वर्णन लिखते हैं विदेशी इतिहासकार, इतालवी इतिहासकार मनुची ने इस घटना का वर्णन किया है कि जाटों ने इस पूरे मकबरे को लूटा और यहाँ से बहुमूल्य हीरे जवाहरात लूटकर वो अपने साथ ले गए। यहाँ हमें ध्यान देने की बात यह है कि लूट का मतलब था मुगल साम्राज्य के गलत तरीके से कमाए गए, गलत तरीके से लूटे हुए धन को ही लूटना। मुगल साम्राज्य भारत की जनता पर अत्याचार करके जो धन लूट रहा था, उसको जाट शासकों ने लूटकर अपने साम्राज्य की स्थापना की। भरतपुर के इतिहास को गहनता से अध्ययन करने वाले रामवीर सिंह वर्मा जो साहित्यकार हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वीर गोकुला जो राजा राम के पूर्वज थे, उनके बनाए गए पूरे संगठन को, सैनिक संगठन को, उनकी जागीर को राजा राम ने न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि और उसको विस्तार दिया। छोटी छोटी तोपों के द्वारा अपने तोपखाने को सुदृढ़ किया, और उनकी जो गढ़ी थी सिनसिनी, जो आज सिनसिनी जो गांव है, वो गढ़ी को और मजबूत उन्होंने किलेबंदी के द्वारा एक स्वरूप दिया। उनके इस कार्य में, यानी राजा राम जी को इस कार्य में सहायता की उनके मित्र रामचेरा, जो सोगरवाल गोत्र के जाट थे, और उनका जो स्थान था वो आज का गांव सोगर था। उन जो मित्र थे उनके रामचेरा और राजा राम की जुगलबंदी ने मुगलों को पराजित करने में और परेशान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल साम्राज्य इस समय दहशत में था, क्योंकि वीर राजा राम अपनी वंश परंपरा के अनुसार ही जाटों को एकत्रित करके उनमें एक क्रांति का बीज बो रहे थे। जाटों के दमन के लिए, वीर राजा राम के दमन के लिए औरंगजेब ने रणनीतियों का प्रयोग किया, और उन्होंने जयपुर के कछवाहा शासकों को तैयार किया कि और राजा राम का दमन किया जाए। इसी क्रम में वीर राजा राम को चौहानों और शेखावतों के एक संघर्ष में जाना पड़ा, चौहानों के पक्ष में शेखावतों के खिलाफ लड़ने के लिए। और उसी संघर्ष के दौरान एक मुगल ने धोखे से वीर राजा राम की हत्या कर दी, और ये दिन था 4 जुलाई 1688। यानी आज से 325 साल पहले इस वीर महापुरुष ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और ऐसे महापुरुषों को हमेशा हम अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में पूजते रहेंगे। ऐसी आप सबसे भी हमें अपेक्षा है। नमस्कार।